हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB एग्ज़ाम गुरु चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो इस वीडियो का जो बनाने का मकसद है वो ये है कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आज से लागू हो गया उससे एग्ज़ाम्स पे क्या असर रहेगा। जो JKSSB के जो एग्ज़ाम्स हैं या नए एडवर्टाइजमेंट हैं, जो वैकेंसीज आने वाली है, उन पे क्या असर रहेगा, उसी को डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे मैसेज जो आज हमें मौसूल हुई, बहुत सारे जो फॉलोअर्स हमें मैसेज करते हैं, परेशान हैं, वो अपनी तैयारी में लगे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। तो जो ही आज जो अनाउंसमेंट हुआ, सडन अनाउंसमेंट हुआ और कम टाइम में जो इलेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से जो लागू हो गया तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो परेशान हो गए, क्या हम अपनी तैयारी को है वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, क्या जो सिलेक्शन लिस्ट जो पेंडिंग है वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्या जो एंटिसिपेटेड वैकेंसीज जो थे, जो तवक्का थी जो वैकेंसीज आएंगी, क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू होता है, ये उसी दिन से लागू होता है जिस दिन इलेक्शन के डेट्स का जो अनाउंसमेंट होता है। तो अब हमें ये देखना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिक्रूटमेंट पे क्या असर रहेगा। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, आपको पता है कि आज जो इलेक्शन डेट्स का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें जो डेट्स आए हैं तो उससे ये साफ जाहिर है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो गया। तो आज आपने देखा होगा कि सुबह से ही बहुत सारे रात को भी जो बहुत सारे ट्रांसफ़र लिस्ट आए, तो क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ट्रांसफर्स जो इन ऑफिसर्स की वो पॉसिबल नहीं थी। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट आता है, तो उसमें सारा होता है कि क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। जो मॉडल कोड ऑफ डॉक्यूमेंट का जो डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो नसीहत हैं, पुलिस के लिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो नसीहतें होती हैं कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, तो हमें वहाँ नहीं जाना है। हम देखेंगे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है JKSSB या JKPSC जो अभी करने वाले थे उन पे क्या असर रहेगा। अगर हम डॉक्यूमेंट देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो पिछला जो इलेक्शन हुआ था जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो उस टाइम जो डॉक्यूमेंट आ गया था उसमें ये साफ लिखा था कि जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो है, तो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ UPSC, SSC, JKPSC, JKSSB, ये सारे आते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में। तो वहाँ पे साफ लिखा है कि दे कैन गो विद रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो एग्ज़ाम भी करा सकते हैं, वो सिलेक्शन लिस्ट को रिलीज़ भी कर सकते हैं, वो फिज़िकल, चाहे वो फिजिकल टेस्ट हो, स्किल टेस्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, OMR टाइप हो, वो कर सकते हैं। तो मीन्स देयर इज़ नो बार, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टैट्यूटरी बॉडीज़। अब जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं तो उन पे क्या असर रहेगा, उसमें तो JKSSB, JKPSC नहीं आता है। उनका भी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कर सकते हैं, लेकिन उनको पहले प्रियर परमिशन लानी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। अब जो JKSSB, हम JKSSB या JKPSC की बात करेंगे, वो तो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में आते हैं, तो वहाँ पे साफ ही लिखा है कि दे कैन गो विद रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि वो जा सकते हैं। वो OMR जो एग्जामिनेशन है वो भी करा सकते हैं, वो फिजिकल भी करा सकते हैं, स्किल टेस्ट हो वो भी करा सकते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है किस पे है, हाँ रेस्ट्रिक्शन है, एक कैटेगरी पे रेस्ट्रिक्शन है। वो क्या है, वो कैटेगरी है अडहॉक कैटेगरी, जिसको हम कॉन्ट्रैक्चुअल भी कहते हैं। जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट है उस पे कम्प्लीटली बैन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। तो एडहॉक या कॉन्ट्रैक्चुअल जो टाइम बेस्ड होता है, उसकी जो रिक्रूटमेंट है उस पर बैन है, वो फिलहाल बंद रहेगी जब तक ये कोड ऑफ कंडक्ट है। और जो डिफेंस फोर्स है उस पर भी जो MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है अप्लाई नहीं होता है, चाहे डिफेंस फोर्स का रिक्रूटमेंट हो, चाहे टेंडर्स हो, उनकी परचेजिंग हो। तो अब हम इस वीडियो को शॉर्ट ही करते हैं, हम कंक्लूजन पे आते हैं। हमें बहुत सारे मैसेजेस आ गई, जो हमारे जो फॉलोअर्स हैं बहुत परेशान हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस हैं जो हमें आज रिसीव हुई है, तो
इस वीडियो के जो आखिर में मैं कंक्लूजन आपको बताऊंगा, तो होप कि आपको इसमें से आपका जवाब मिल जाएगा। तो पहला है कि न्यू एडवर्टाइजमेंट आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो न्यू एडवर्टाइजमेंट जो है वो आ सकती है, उस पर कोई बार नहीं है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा है कि अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो फिजिकल हो, OMR हो, स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम हो, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है। तो इसका जवाब भी है हाँ, वो भी आ सकता है। तीसरा है न्यू अपॉइंटमेंट, जब किसी का सिलेक्शन लिस्ट होता है तो उसकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, तो उसका भी आंसर हाँ है। ये मैं एज पर डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ आपको कि जो कोड ऑफ कंडक्ट जो डॉक्यूमेंट होता है वही पढ़ के आपको बताता हूँ इन नटशेल में। चौथा है प्रमोशन, क्या प्रमोशन पॉसिबल है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में? हाँ, वो भी पॉसिबल है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर और कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सपोर्ट दिस चैनल।